विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों ने दिया 1 दिवसीय धरना। विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने कहा कि लगातार विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में त्रुटि हो रही है। वहीं छात्र छात्राओं के बैठने के लिए शेड और चापाकल की भी सही से व्यवस्था नहीं है, जिससे दूर दराज से आए छात्र छात्राओं को काफी परेशानियां होती है। सुनिए भोजपुर न्यूज के संवाददाता ने जब छात्रों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हम विश्वविद्यालय में हैं। यहाँ छात्रों का 1 दिवसीय धरना चल रहा है। इनसे जानेंगे क्या मांगे हैं, किस लिए ये लोग धरना पर बैठे हैं। अच्छा बताइए, अभी धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं? जिस तरह से हमारे कॉलेज में सेशन जो है बहुत विलम्ब से चल रही हैं, छात्र इससे बहुत परेशान है, पीड़ित हैं। यहाँ पे एक तरह से कहिए तो भ्रष्टाचार का और दलाल का यहाँ पे अड्डा बन चुका है। यहाँ पे लोग आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनके एग्ज़ाम देने के बाद भी उनके विषय में अब्सेंट कर दिया जाता है, उनका रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ पे छात्रों को दो रवैया व्यवहार किया जाता है। एक जो दलाल है उनसे अपनापन का व्यवहार है, जो छात्र है उनसे एकदम गलत व्यवहार किया जाता है। उनको डरवाया जाता है कि छात्र हमसे बात ना करें। बहुत ही उनसे बहुत ही उनको पीड़ित किया जाता है। छात्र पे यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। प्री PhD का जो अभी पेपर लीक हुआ, यहाँ पे आप ही देख लीजिए, यहाँ पे कल है क्या, यहाँ पे पानी व्यवस्था के पेयजल की व्यवस्था है क्या, हमारी जो बहनें आती हैं उनके लिए क्या बाथरूम की व्यवस्था है क्या। यहाँ पे इतने जब पैसे आते हैं वो पैसे होते क्या हैं। यहाँ पे जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए 18-21 का सेशन है और बताइए अभी तक 18-21 का कंप्लीट नहीं हुआ। 20-22 का एग्जाम, 20-22 का भी एडमिशन हो रहा है। अभी तो मान लीजिए उनका लिस्ट निकल, अभी एडमिशन भी चालू नहीं हुआ है। तो ये बताइए इतना मतलब पीछे क्यों जा रहा है। पूछने पे बोलते हैं कोरोना था, क्या कोरोना में इन्होंने अपना महीना लेना बंद किया? नहीं किया। तो ये बताइए पीछे चली कैसी गई। उनकी कोर कमेटी बैठती थी, उनकी कोर कमेटी काम करती थी, लेकिन ये बताइए यहाँ पे कोर कमेटी बैठते हुए भी इतना सेशन पीछे, जो सेशन इतना पीछे गया है उससे छात्र के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके छात्र के नहीं, उसके परिवार के जीवन पे धरना प्रदर्शन होता है। फिर भी ये देखिए, कहा गया है ना, भगत सिंह के आपने एक सुना होगा कि अगर बहरों को सुनानी है तो आवाज़ जोरदार होनी चाहिए। ये वही बहरे हैं जो सुनते नहीं हैं। इनको सुनाने के लिए आवाज़ जोरदार करनी पड़ेगी, तभी ये सुनेंगे। अच्छा बताइए, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि हम लोग 20-22 के सत्र के छात्र हैं और अभी तक जब रिजल्ट आना चाहिए तब हम लोग एडमिशन हो रहा है। और ये एक आए हैं मेरे यहाँ विवेक कुमार जी, इनका मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये सासाराम के हैं, इनका BPSC क्वालिफाई कर लिए हैं, उनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी नौकरी कैसे लगेगी। और एक शक्ति भूषण जी है, इनका पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग है और पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। यहाँ सभी लोग छात्र ही हैं। छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। और बोला जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा कीजिएगा तो पुलिस बुला के लाठी चार्ज करवा देंगे। अच्छा, VC से आप लोग बात किए हैं? VC साहब तो आते ही कहाँ हैं यहाँ पे? आते नहीं है। कहाँ आते हैं VC साहब? क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि आजकल के जो विश्वविद्यालय में जो माहौल है, सिर्फ भ्रष्टाचार और दलाली का माहौल रह गया है। यहाँ पे शिक्षा का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप देख लीजिए, किसी क्लासरूम में जाकर घुस के क्लासरूम में छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इनका AC अगर ख़राब हो जाए तो उसी समय रिपेयर करने के लिए मिस्त्री आ जाता है। लेकिन अगर लड़कियों और लड़कों का जो RO का ख़राब है मशीन, 2 साल से हम जाके कंट्रोलर से, रजिस्ट्रार से, DSW से, डिपार्टमेंट के हेड से जब हम लोग बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि फंड नहीं है। अरे भैया, जब 800 करोड़ का हर साल बजट आप पास करते हैं तो फंड कहाँ गया आपका? फंड बताइएगा ना कहाँ गया। लेकिन इन लोगों को पता ना नहीं चाहते हैं कि बस सारा पैसा हम डकार के बैठ जाए, छात्रों का कोई कल्याण ना हो। यहाँ पे गर्ल्स, हर एक डिपार्टमेंट में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जाने पे देखिए 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है। अगर गर्ल्स कॉमन रूम भी है तो यहाँ पर कॉपियों से उसको रद्दी में तब्दील कर दिया गया है, कबाड़ी बना दिया है गर्ल्स कॉमन रूम को। लड़कियों के मांग करते हैं कि हमें बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए कोई आता है, देखिए इस विश्वविद्यालय में कहीं भी शेड है बैठने के लिए? कहीं भी शेड नहीं है। यहाँ पे शेड होना चाहिए। मान लीजिए दूर से, कैमूर से, भभुआ से, विक्रमगंज, रोहतास, बक्सर से लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पे आज ये बताइए, यहाँ से इस यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी जाने में बीच में अगर जाम लग जाए तो उसका लड़के का छूट जाएगा। अगर लेट हो जाता है तो गार्जियन भी कॉल करते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो ये सब परेशानियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से उस विश्वविद्यालय कैंपस जाने के लिए वाहन की व्यवस्था विश्वविद्यालय करें। क्या
धरना पर बैठे हैं? धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जितने बच्चे हैं कि बीएड के रिजल्ट में गड़बड़ी हो चुका है, वो काउंसलर से बोल रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, और काउंसलर कान में रुआ बंद करके रख सुन रहे हैं वहीं पर, और नहीं कंट्रोलर जब हम लोग गए तो वहाँ पर बोले कि लड़की रो रही है, इसका असर क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो वहाँ पर उनका 2 दलाल आया। हर काउंसलर और कंट्रोलर दलाल अपने पाल कर रखे हुए हैं, अधिकारी जो संगठन के नाम पर राजनीति करते हैं, और वो दलाल बनकर इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और छात्रों को बाहर यही समझाते हैं कि आपके दौड़ने धूपने से कुछ नहीं होगा, आप जाइए। और हम बोलते हैं कि आप आवाज़ ऊँचा कीजिए, तो कंट्रोलर गेट बंद कर लेता है और बोलता है यहाँ से जाओ, और उस कंट्रोलर और नहीं करता है तो दलाल को अपने सिंगल रूम में बैठा कर चाय पिलाता है और बोलता है, और दलाल से पूछता है ये अंकित कैसा है, उत्तम कैसा है, सूरज कैसा है, अनिरुद्ध जी कैसे आदमी है। तो वो उनके दलाल बोलते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, छात्र जब क्रांतिकारी रूप धरेंगे तो उनको ज्वालामुखी जैसा भस्म कर देंगे। उनको बताने का काम हम यही कर रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे वीसी साहब से कि धरना चल रहा है, क्यों छात्र जो हैं धरने पर बैठे हैं, इनका जो समस्या है कब निदान होगी। आइए वीसी से अब हम जानेंगे। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।